रमजान के महीने में भाईजान शांति, अमन, चैन की दुआ मांगते हैं, लेकिन इस बार यूपी टू एमपी रमजान के पहले ही रोजे से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए नफरती रेखा खींच दी है। कट्टरपंथी जमात समाज को बांटने की चिंगारी लगा चुके हैं। मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों से खरीदारी, दान की राशि मुसलमानों को ही देने की अपील की जा रही है। और इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि अभी तो रमजान की शुरुआत हुई है, पूरे महीने में कट्टरपंथी कौम क्या करेगी। पूरे रमजान भर, ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है, क्योंकि गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? भारत में मुस्लिम समाज के जो लोग रह रहे हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। हमारे धर्म के अंदर का मामला है ना, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? इस्लाम में रमजान को रहमत का महीना और जहन्नुम से निजात का महीना माना जाता है। इस पाक महीने में मुसलमान रोजा रखकर, नमाज पढ़कर और कुरान की तिलावत करके खुद को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद कट्टरपंथियों की जमात ने इस पाक महीने में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये कट्टरपंथी हिंदुओं के त्योहारों पर हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और अपने त्योहार पर भी सनातनियों के खिलाफ प्रपंच रचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज से रमजान की शुरुआत हुई। इधर मध्य प्रदेश में अहले सुन्नत समिति के महासचिव पीरजादा तौकीर ने माहौल बिगाड़ने की साजिश को हवा दे दी। हिंदुओं से नफरत को ज्यादा से ज्यादा मियां भाई तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। व्हाट्सएप पर बड़ा सा मैसेज लिखकर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान की चिंगारी को भड़काने के काम में पहले ही दिन से जुट गए। पूरे मामले को समझने के लिए व्हाट्सएप पर कई बार फॉरवर्ड किए गए इस संदेश को पढ़िए। इस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करें। पूरे रमजान और ईद की खरीदारी अपनों से ही करें, जिससे कौम की मदद हो सके। यहाँ अपनों का मतलब अपनी कौम के लोगों से है। ज़कात या फितरा का मतलब इस्लाम में होता है दान का पैसा। इससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। जिस दान से इस्लाम में अपने धन को शुद्ध करने की बात कही गई है, उसी का इस्तेमाल कट्टरपंथी समाज में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करने के लिए कर रहे हैं। पूरे रमजान भर, ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है, क्योंकि गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों तक पहुंचाएं। पीरजादा तौकीर मुस्लिमों के दिमाग में जो भरना चाहते थे, वो उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए। क्या रमजान में हिंदुओं से खरीदारी नहीं करनी चाहिए? इस पर कई भाईजान की जुबान पर पीरजादा वाला ही राग है। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जानी चाहिए। हमारे धर्म के अंदर का मामला है ना, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? हिंदू लोगों को जब हम नहीं दे सकते, तो हिंदू लोगों के बाद हम जाएंगे तो हिंदू लोग क्या हमको देंगे? उधर से भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि अपनों से ही खरीदो फरोख्त करो, तो इधर से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते। मतलब मियाँ भाई हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी नहीं करेंगे। भाईजान दान का पैसा केवल मुसलमानों में ही बांटेंगे। इतना ही नहीं, यूपी टू एमपी भाईजान बोल रहे हैं कि रमजान में ठेका बंदी की जाए। यूपी के अमरोहा में फारूक एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि रमजान में शराब बंदी की जाए, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। यहाँ सवाल ये उठता है, भाईजान को तब धार्मिक भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं आता जब ये लोग प्रशासन के आदेश के बावजूद नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल जरूरी है, बंद करना चाहिए। ड्राई डे पे आप लोग करते रहते हैं, साल भर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी त्योहार पर आप मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। तो शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? शराब की दुकानें बंद होना चाहिए, मीट मटन उनकी भी दुकानें बंद होना चाहिए, परमानेंट सब बंद हो जाना चाहिए। साफ है, कट्टरपंथियों का ढर्रा वही है। कट्टरपंथियों की सोच वही नफरती है। हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर उठाओ और रमजान आए तो समाज में नफरत फैलाओ। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।